नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अमन के लिए नहीं अपने मफादात के लिए हैं, ये अल्फाज हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, जो उन्होंने 14 मई 2025 को रियाद में कहे। 4 दिनों में उन्होंने सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अरबों डॉलर के सौदे किए। शाम पर पाबंदियां हटाईं, लेकिन गजा में 130 से ज़ायद अफराद हलाक हुए और इजराइल को नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या ये वाकई मफादात का खेल है या अरब दुनिया के साथ एक नया ड्रामा? आज हम ट्रंप की अरब पॉलिसी की गहराई में जाते हैं बगैर किसी प्रोपेगेंडा के। दोस्तों, 13 मई 2025 को ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत का पहला बड़ा गैर मुल्की दौरा शुरू किया, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात। उन्होंने सऊदी अरब के साथ 600 अरब डॉलर का मुआहदा किया, जिसमें दिफाई सामान, मसनूई ज़हानत और तेल की सरमायाकारी शामिल थी। कतर ने 200 अरब डॉलर में 210 बोइंग तैयारों का आर्डर दिया, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 सालों में 1.4 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया। लेकिन ये सब क्यों? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। ट्रंप का कहना है कि ये अमेरिकी माईशत के लिए है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा है? ट्रंप की पॉलिसी वाज़ेह है, अमेरिका फर्स्ट, लेकिन यहाँ फर्स्ट कौन है? नाकदीन कहते हैं कि ये सौदे ट्रंप खानदान के कारोबार के लिए फ़ायदा मंद है। उनके बेटों ने हाल ही में कतर में एक लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट का मुआहदा किया और सऊदी अरब से उनके पुराने कारोबारी ताल्लुकात हैं। 2018 में सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप के कारोबार में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी की थी। क्या ये मफादात का टकराव नहीं? अरब ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात हमेशा से लेन देन पर मबनी रहे हैं, हमसे ज़्यादा तजारत पर तवज्जो दी है। अब आइए इस पॉलिसी को गहराई से देखते हैं। ट्रंप ने शाम पर 25 सालों में पहली बार पाबंदियां हटाईं और शाम के नए सदर अहमद अल शुहारा से मुलाकात की। ये सऊदी अरब और तुर्की के दबाव पर किया गया, लेकिन इसराइल और अमेरिकी कांग्रेस ने सख्त मुखालफत की। आखिर क्यों? क्योंकि शाम से पाबंदियां हटाने से ईरान और रूस को वहां अपना असर रसूख बढ़ाने का मौका मिल सकता है और यह इसराइल के लिए ख़तरा है। नाकदीन कहते हैं कि यह फैसला अमेरिकी मफादात के खिलाफ है। ट्रंप अरब ममालिक की मर्जी पर चल रहे हैं, जबकि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी असर कम हो रहा है। दूसरी तरफ गजा में इसराइली हमलों में 130 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, लेकिन ट्रंप ने इसराइल का दौरा नहीं किया और ना ही गजा के बारे में कोई ठोस बात की। उन्होंने अरब ममालिक को गजा के हल में शामिल करने की बात ज़रूर की, लेकिन ये कितना हकीकत पसंदाना है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अब्राहम मुआहदों के तहत ताल्लुकात बेहतर किए हैं, तो क्या वो वाकई इसराइल के खिलाफ खड़े होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों, या ये सिर्फ एक दिखावा है? अरब अवाम गजा की तबाही पर गुस्से में हैं, लेकिन खलीजी रहनुमा खामोश हैं, क्योंकि उनकी तरजीह ट्रंप के साथ कारोबार है, न कि फ़लस्तीनियों की मदद। दोस्तों, यहाँ ट्रंप की ईरान पॉलिसी भी सवालात उठाती है। उन्होंने ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात की बात की। पाबंदियां हटाने के बदले ईरान को एटमी प्रोग्राम ख़त्म करना होगा, लेकिन अगर ये नाकाम हुआ तो उन्होंने ज़बरदस्त फौजी कार्रवाई की धमकी दी। ये 2 मुतज़ाद बातें हैं, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जंग की धमकी। खलीजी ममालिक जो ईरान से डरते हैं, उससे परेशान हैं। सऊदी अरब और UAE ने हाल ही में ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं। क्या वो ट्रंप की गैर मुस्तहकम पॉलिसी पर भरोसा कर सकते हैं, या वो अपने तौर पर ख़ुद को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, ट्रंप के इस दौरे को और उसकी पॉलिसी को लोग कैसे देख रहे हैं? अमेरिकी नाकदीन जैसे कि सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के तजियाकार कहते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी ने मशरिक़ वस्ता में अफरा तफरी फैलाई है। उन्होंने अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को ख़त्म कर दिया, जो गरीब ममालिक की मदद करती थी। इससे दुनिया में ग़ुरबत और अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, ख़ासतौर पर अरब दुनिया में। वो कहते हैं कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी दरअसल अमेरिकी ताकत को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि इससे इत्तेहादी जैसे कि इसराइल नाराज़ हो रहे हैं और रूस और ईरान जैसे ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं। अरब दुनिया में भी तनकीद अरूज पर है। मशरिक़ वस्ता डेमोक्रेसी सेंटर के अब्दुल्ला अल-हूद कहते हैं कि ट्रंप की सऊदी अरब से दोस्ती इंसानी हकूक़ पर पैसे की फतह है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर साफ़ी जमाल खशोग्जी के कत्ल के इल्ज़ामात हैं। 2018 में सऊदी एजेंट्स ने इस्तांबुल में उन्हें कत्ल किया था और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इसकी जिम्मेदारी मोहम्मद बिन सलमान पर डाली थी, लेकिन ट्रंप ने उसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि सऊदी अरब उनके लिए एक बड़ा कारोबारी पार्टनर है।
عرب عوام خاص طور پر فلسطینی غزہ کی تباہی پر خلیجی رہنماؤں کی خاموشیوں سے ناراض ہیں کیونکہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کاروبار کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس پالیسی کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ سعودی نیوز پیپر عرب نیوز کے ایڈیٹر فیصل عباس کہتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کی جیت ہے، وہ اب عرب دنیا کے لیڈر بن رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ نے انہیں شام کے حل میں شامل کیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی عرب ممالک کے مفاد میں ہے یا صرف ان کے رہنماؤں کے؟ خلیجی ممالک ایران سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ ٹرمپ کی غیر مستحکم پالیسی سے بھی پریشان ہیں کیونکہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان انہیں ہوگا۔ اسی لیے سعودی عرب اور UAE نے حال ہی میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں۔ کیا وہ ٹرمپ پر بھروسہ نہیں کر رہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے دوستو۔ تو یہ ہے ٹرمپ کی عرب دنیا کے ساتھ پالیسی کا سچ۔ شام پر پابندیاں ہٹائیں، غزہ پر خاموشی اختیار کی اور ایران کے ساتھ غیر مستحکم رویہ اپنایا، لیکن اس سے عرب عوام کو کیا ملا؟ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ صرف پیسے اور طاقت کا کھیل ہے، جبکہ خلیجی رہنما اسے اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ پالیسی مشرق وسطیٰ میں امن لا سکتی ہے یا یہ مزید افراتفری کا باعث بنے گی؟ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے دوستو۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، کیا ٹرمپ کی پالیسی عرب دنیا کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم ایسے ہی حقائق آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اسٹے بلیسڈ۔